हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल के गांव में 2 दिन के लिए। अभी मैं रास्ते में हूँ। ये देखिए, पूरे रास्ते भर के सुंदर नज़ारे। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है। नदी, सीढ़ीदार खेत, छोटे छोटे गांव और ऊंचे घने जंगल। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं चारों तरफ। दोस्तों, मेरे गांव में 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं। आगे आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं ज़रूर दिखाऊंगी भी और बताऊंगी आपको। ये पहुंच गई हूँ मैं अभी अपने गांव में, और ये आधे रास्ते में मैं हूँ। यहाँ नीचे जो नदी दिखाई दे रही है उसके किनारे पे मैं उतरी थी। वहाँ से ये पैदल रास्ता दिखाई दे रहा है। इसी रास्ते से मैं अभी ऊपर से ये वीडियो बना रही हूँ। एक बहुत सुंदर घाटी है मेरे ससुराल का गाँव। और ये दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का गाँव का ग्राउंड और ये रास्ता गांव जाने के लिए। और ये है चेंजिंग रूम बच्चों का। यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं पूरे गांव के, जो भी इस क्षेत्र के टूर्नामेंट्स होते हैं बच्चों के, वो सारे इसी ग्राउंड में होते हैं। और इतना बड़ा ग्राउंड है ये कि इसमें एक हेलीकॉप्टर भी उतर जाता है, और इसी से ऊपर को हमारे गांव में पहुंचने का रास्ता है। ये देखिए, इतना बड़ा ग्राउंड है। ये रास्ता दिखाई दे रहा है। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर। घर से ये नीचे हमारे आंगन से दिखाई दे रहे हैं घर के आसपास के खेत, सीढ़ीदार खेत। बादल हो रहे हैं आसमान में। शायद शाम तक बारिश आने वाली है। ये है गांव से मंदिर जाने का रास्ता। सामने आम का पेड़ है, वहाँ पर हमारा घर है। और इसी रास्ते से हम जाते हैं मंदिर। और नीचे दिखाई दे रहा है हमारे गांव का पैदल रास्ता। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने गांव की प्रसिद्ध इष्ट देवी माँ भगवती के मंदिर में दिया जलाने, उनके दर्शन करने। ये है रास्ता। ये इसी चढ़ाई से मैं ऊपर को चढ़ते हुए जाऊंगी। और सामने दिखाई दे रहा है प्राइमरी स्कूल। इसी प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड से होते हुए मैं मंदिर तक जाऊंगी। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। ये पहुंच गई हूँ मैं स्कूल के प्रांगण में। ये ग्राउंड है स्कूल का, और नीचे दिखाई दे रहा है माँ भगवती का दिव्य मंदिर। अभी मैं ले चलती हूँ आपको मंदिर में, और वापसी में मैं फिर स्कूल के बारे में आपको बताऊंगी। ये दोनों चीज़ें हमारे गांव में बहुत फेमस हैं, ये स्कूल और ये माँ भगवती का मंदिर। तो ये देखिए, मैंने ऊपर प्रांगण से ही माँ भगवती के मंदिर के आसपास का वीडियो लिया है। कितना सुंदर और अलौकिक दृश्य है ये। एकदम घने पेड़ों के बीच में माँ भगवती का ये दिव्य मंदिर एक अलग ही शक्ति का अनुभव अनुभव करा रही है। ये हमारे गांव के आसपास का चारों तरफ का एरिया है। ये रास्ता, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। द्वार पर ही लगी है बहुत बड़ी घंटी, और दाहिनी तरफ को लगी है हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति। और ये इस पेड़ पे कई सारी घंटियां लटकी हुई हैं। ये लोग जब मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ पे पूजा देने आते हैं, और सब लोग यहाँ पे मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो इस तरह से पेड़ों पे जंजीरों से ये घंटियाँ बांधी गई हैं। ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। और ये मेन देवी का मंदिर। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। यहाँ पर भी काफ़ी सारी घंटियाँ लटकी हुई हैं स्टैंड में। ये सब चढ़ावी की घंटियाँ हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर का पूरा प्रांगण। घने ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झुरमुट के बीच माता रानी का मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माता रानी का भोग बनता है, प्रसाद। ये प्रवेश द्वार है जहाँ से मैं अभी आई थी। और ये इसके आसपास के चारों तरफ का दृश्य। और सामने जो है पूरी घाटी दिखाई दे रही है। ये ऊपर से एक ऐसे कल्पना चित्र की तरह ये दिखाई देता है, एक लैंडस्केप की तरह दिखाई देता है पूरा एरिया। पूरे इस इलाके की इष्ट देवी है माँ भगवती। अब बताती हूँ मैं आपको यहाँ पर यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि यह मंदिर 150 साल पुराना है। और किसी गांववासी को यहाँ पर देवी ने स्वप्न में आकर स्थापित होने की इच्छा जाहिर की। तब गांव के पुजारी जी को बुलाकर गांव वालों ने यहाँ पर देवी को स्थापित किया और उनका एक मंदिर बनाया। तब से हर साल सितंबर के महीने में इस मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। और दोनों नवरात्रियों में ग्रामवासियों द्वारा पूरे 9 दिन भंडारों का आयोजन किया जाता है।
देवी के दर्शन और दिया जलाने के बाद मैं वापस घर को जा रही हूँ। अभी फिर से इसी स्कूल से होते हुए जाऊँगी। तो बताती हूँ आपको स्कूल के बारे में। मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और गांव के कई लोग इसी स्कूल से पढ़कर बड़े बड़े पदों में चयनित होकर अलग अलग क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री ने भी इसी स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा ली थी। लगभग 80-85 साल पुराना है ये स्कूल। इस स्कूल की बनावट एक विशेष प्रकार के पत्थरों से जो बहुत दूर से गाँव वासियों द्वारा लाए गए थे और बिल्कुल एक आकार में कटे हुए थे, उससे बनाई गई है। स्कूल के नीचे लैंडस्लाइड हो गया था तो अभी स्कूल की बिल्डिंग ऊपर शिफ्ट हो गई है। अब वापस पहुंच गई हूँ मैं गांव के पास। ये सब गांव वालों के खेत, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। घर पहुंची तो आंगन में चिड़ियों का झुंड आया हुआ था और मैं कुछ दाने रख के गई थी तो उनको चुग रहे थे। मैंने चुपचाप से दरवाज़ा खोला और इस दुर्लभ दृश्य को मैंने अपने वीडियो में कैद कर लिया, क्योंकि आजकल बहुत कम आंगनों में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। बहुत खुशी हुई मुझे और लगा कि जैसे मेरी पूजा सफल हो गई है। कितने आराम से और कितने मज़े से ये चिड़ियाएँ पूरे आंगन में चहक रही हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।